तो ये रहा हमारा एसी जिसकी बहुत सारी टेस्टिंग वीडियोस हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और आज हम इसका एक खतरनाक टेस्ट करने वाले हैं, वर्किंग वोल्टेज रेंज। और अभी ये एसी लगभग आधे घंटे से चल रहा है और 1870 लगभग 1900 वॉट के आसपास लोड ले रहा है और इनपुट सप्लाई आप देख सकते हैं 222 के आसपास आ रही है। तो एक एसी के लिए जो आइडियल वोल्टेज इनपुट सप्लाई होती है वो 220 से 230 के बीच में बिल्कुल सही रहती है। और हमने यहाँ पर एक टेम्परेचर मीटर लगाया जिसका सेंसर बिल्कुल वहाँ लगा दिया जहाँ से एसी की हवा ठंडी आती है, ताकि हमें पता लगता रहे अगर हवा के टेम्परेचर में कोई फ़र्क पड़ेगा तो यहाँ मीटर पे हमें पता लग जाएगा। तो बेसिकली ये जो झालर है आपने कुछ वीडियोस में देखी है, ये इसी वीडियो के लिए मैंने लगाई थी। इससे हमें फ़ैन का जो एयर फ्लो है बेसिकली उसका पता लगेगा। तो ये सब चीज़ें रेडी हैं। अब हम इसका वोल्टेज रेंज टेस्ट करते हैं। एसी को 16 डिग्री पर सेट किया हुआ है क्योंकि इस रूम का टेम्परेचर, ये रिमोट पे दिखाऊं तो 31 यहाँ पर दिखा रहा है ये, तो आप समझ सकते हैं कि 16 तो हो नहीं सकता क्योंकि दोपहर का टाइम है। और फैन स्पीड हमने मीडियम पे रखी है और लगभग 1:16 का समय हो रखा है। और स्विंग हमने बंद कर रखे हैं जानबूझ के, क्योंकि जब स्विंग ऑन रहेगा तो ये झालर जो है वो डिस्टर्ब रहती है, तो एक ही तरफ एयर फ्लो रहेगा तो ज़्यादा हमें पता लगेगा कि हवा कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमें रिमोट का कोई काम नहीं है, तो मैं रिमोट को यहाँ रख देता हूँ। ये रख दिया जी रिमोट हमने, कहीं कोई ये ना कहे कि रिमोट से कोई सेटिंग चेंज कर दी हमने। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1870 वॉट के आसपास लोड चल रहा है, 222 221.9 के आसपास यहाँ पर इनपुट सप्लाई है। तो अब इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो चलिए वोल्टेज को ड्रॉप करना शुरू करते हैं। तो 220-21 के आसपास यहाँ पर है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप करते हैं। तो पहले हम इसको 200 वोल्ट पर ले चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 200 वोल्ट के आसपास मैं आ गया हूँ और जो लोड है उसमें कोई तब्दीली आई नहीं है, वो अभी भी 1850 के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा स्लाइटली सा यहाँ पर कम हुआ है, आप देख सकते हो 1750 के आसपास आया, 1720 1718 इस तरह से आ गया। तो लगभग 100 वॉट यहाँ पर कम हुए हैं पहले के मुकाबले और लगभग 20-22 वोल्ट की सप्लाई हमने रिड्यूस की है। और एम्पेयर यहाँ पे देखिए 8.6 चल रहे हैं फिलहाल। और जो एयर फ्लो है उसमें यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई चेंज आया है, क्योंकि झालर पहले भी ऐसे हिल रही थी, अभी भी हिल रही है। और जो ठंडी हवा है उसमें भी कोई खासा यहाँ पर मैंने नोटिस नहीं किया। तो अभी जो ये है ये आप देखते रहिएगा, हो सकता है मैं कोई रीडिंग भूल जाऊँ, मुझे बहुत कुछ देखना है तो याद नहीं रहेगा, बट आप देखते रहिएगा। ये जो मीटर है टेम्परेचर वाला, अगर इस पर कोई वेरिएशन आपको दिखता है तो आप समझ जाइएगा कि कूलिंग अप या डाउन हो रही है। तो ये आप देखिए 200 वोल्ट के ऊपर जो परफॉर्मेंस है अब धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है, दोबारा से लगभग 1800 वॉट के आसपास पहुंच रहा है एसी। तो यही एक एसी की वर्किंग है। वोल्टेज जो इसकी रेंज होती है, वर्किंग वोल्टेज रेंज, उसमें अगर वोल्टेज लो रहती है तो एसी जैसे ही वोल्टेज लो होती है उसके थोड़ी देर बाद दोबारा से इनिशियलाइज हो जाता है एसी और उसी वोल्टेज पर दोबारा से ठीक से वर्क करने लगता है। ठीक है, तो अब देखिए अब 1700 के आसपास आ गया लोड और 1670 के आसपास चल रहा है, हालांकि वोल्टेज के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ आ रही है कि जैसे ही हमने वोल्टेज कम किया तो लोड भी कम हो गया, लेकिन जब हमने सीलिंग फैन को टेस्ट किया था उसमें ऐसा कुछ नहीं था, वो सेम स्पीड के ऊपर चल रहा था, लोड भी उसका सेम चल रहा था। तो फिलहाल यहाँ पर कूलिंग में कोई मेरे को नहीं लगता कि दिक्कत है, क्योंकि इतना ही टेम्परेचर पहले था और इतना ही अब है। हो गया मुझे लगभग एक मिनट तो हो गया होगा 200 वॉट पे भी चलाते हुए इसको। तो अब 200 वोल्ट से हम कम करते हैं, तो 200 से अब 180 पर चलते हैं। तो ये लो 180 से थोड़ा कम ही हो गया, 178 169 ही कहते हैं, 79 पे आ गए हम। तो 179.5 वोल्ट की इनपुट सप्लाई है और जो लोड है वो आप देख सकते हैं 1520 के आसपास आ गया है।
तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज कम करते चला जा रहा हूँ वैसे वैसे इसका लोड भी कम होते चले जा रहा है। और जो ठंडी हवा का टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं 11.4 है, पहले 11.6 था, तो उसी के आसपास चल रहा है। हम मानेंगे कि जब 12 या 13 हो जाएगा इसका, तब मैं मानूंगा कि हाँ भाई कुछ फ़र्क आया है कूलिंग में। अगर 11.4, 11.6, 8 ऐसे ही रहेगा तो सेम ही हम मानेंगे। तो फिलहाल जो फ़ैन की स्पीड है वो भी सेम चल रही है, उसमें कोई वेरिएशन मुझे नहीं लगा। और जो टेम्परेचर है अब यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि 11.7 हो गया है। तो धीरे धीरे जो टेम्परेचर है मुझे लगता है कि वो बढ़ रहा है, क्योंकि लोड जो है वो काफ़ी कम हो गया है। लगभग 300 वाट का लोड कम हो गया है। 222 पे जब हम इसको चला रहे थे तब लोड लगभग 1800 से भी ऊपर चल रहा था, और जैसे ही 180 वोल्ट पे हमने इसको चलाया तो लोड कम हो गया। और ये देखिए आप, अब कूलिंग भी कम होनी शुरू हो गई है, तभी टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट नोटिस हो रही है। तो 12 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब आप साफ समझ सकते हैं कि वोल्टेज लो के ऊपर अगर आप एसी को चलाते हो तो वो कूलिंग कम करता है। चलिए कोई बात नहीं, अब और कम करते हैं इसको। 80 से अब चलते हैं 60 पे। तो 60 पे इसको ले चलते हैं। यहां पर आपको एक आवाज आ रही होगी किर्र किर्र की, तो ये मैं बताना चाहूंगा कि ये एसी की आवाज नहीं है, ये जहां से हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर रहे हैं उसकी आवाज़ है। ये एक डिवाइस होता है, ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर होता है जहां से हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इसमें से आवाज़ आ रही है, इस पर लोड पड़ रहा है बेसिकली। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि एसी की आवाज़ है ये। एसी अब हमने 160 वोल्ट इनपुट सप्लाई पे चलाया हुआ है, और आप देख सकते हैं 1400 वॉट इसका लोड हो गया है, यानी कि लोड कम होता चला जा रहा है। अब बात यह है कि वर्किंग वोल्टेज रेंज जो कंपनी बोलती है उसका मतलब बिल्कुल ठीक है कि ये एसी बंद तो नहीं हो रहा है, कूलिंग कम कर रहा है, लेकिन कूलिंग कर रहा है। तो जैसे कि मैं आपको अपनी बहुत सारी, इवन की सारी वीडियोस में बोलता हूं कि स्टेबलाइजर हमें ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं तो स्टेबलाइजर का काम है लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज को स्टेबल करके देना। तो जब स्टेबल वोल्टेज मिलेगी एसी को तो वो परफॉर्म भी अच्छा करेगा। अगर कम मिलेगी तो आप देख ही सकते हैं वो कम ही कूलिंग करेगा। तो आप देख लीजिए अब 1400 वॉट के आसपास चल रहा है ये एसी, जो 1800-1900 वॉट के आसपास चलता है। और ये देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जा रहा है 12.4, तो इसका मतलब सीधा सा यही है। ये देखिए 12.5 हो गया, तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा ये है कि कूलिंग कम हो रही है और लोड भी कम हो रहा है, और जैसे जैसे हम वोल्टेज को कम करते चले जा रहे हैं। और एम्पेयर आप देखिए, आई थिंक 8.6 चल रहे थे, 8.31 हो गए हैं यहाँ पे। तो सब कुछ आपके सामने है। लोड देखिए 1330-35 के आसपास चल रहा है। अब और कम करते हैं इसको। कंपनी कहती है 120 तक है वर्किंग वोल्टेज रेंज, तो 140 पे चलते हैं। पहले 140 पे चलते हैं, और ये हमें आ गए 140 पे। और हमारा जो ये है ना ट्रांसफार्मर, इसकी जान निकल रही है सबसे पहले। तो ये देखो कितनी आवाज़ कर रहा है ये। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ तो ये ख़राब होगा या एसी ख़राब होगा, कुछ तो लगता है मुझे ख़राब होगा जिस हिसाब से आवाज़ आ रही है। एनीवेज हमारी ये वीडियो बन जाए उसके बाद देख लेंगे वो। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसको 140 वोल्ट पे सेट किया तो यहाँ पर लोड और ज़्यादा कम हो गया, 1200 वॉट के आसपास लोड आ गया, और जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि एसी में से कूलिंग आना कम हो गया है। और जो फ़ैन की स्पीड है वो मीडियम पे सेट की हुई है, और झालर को देख के तो ऐसा लग रहा है कि उस पर फ़िलहाल कोई असर नहीं पड़ा है, वो सेम एयर फ्लो प्रोवाइड कर रही है। और मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ बिल्कुल एसी के सामने, तो मुझे भी ऐसा फील नहीं हुआ कि एयर फ्लो कम हो गया है। बाकी आप देख लो, कूलिंग तो डेफिनेटली कम यहाँ पर हुई है। 11.4 टेम्परेचर था, जो कि लगभग 2 डिग्री इंक्रीज हो गया है। और लोड आप देख सकते हो 1230-40 के आसपास आ गया है, और 140 की इनपुट सप्लाई है। और एम्पेयर देखो आप दोस्तों, एम्पेयर हो गए 8.9598। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपका वोल्टेज कम हो जाता है तो एम्पेयर बढ़ने लगते हैं, और जब एम्पेयर बढ़ने लगते हैं तो कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ने लगता है, वो हीट होने लगता है।
तो इस चीज़ से हमें बचाना चाहिए अपने कंप्रेसर को। ये तो चलो टेस्टिंग है 2-4 मिनट की, बट अगर रेगुलर लो वोल्टेज पे हम चलाएंगे तो देख लो क्या असर पड़ेगा। तो लगभग 9 एम्पेयर के ऊपर ये मशीन चल रही है सिर्फ 1200 के लोड पे। ये है मेन मुद्दा कि 9 एम्पेयर पे तब चलेगा जब लगभग 1800-1900 वाट का लोड चलेगा, जो कि 1200 वाट के लोड पे ही 9 एम्पेयर ले रहा है। तो ये आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब इसका लोड हम लास्ट 120 करेंगे और देखेंगे कि 120 पे क्या करता है ये एसी। और देखिए दोस्तों, आपको मीटर पे पता लग जाएगा 120 हमने यहाँ पर इनपुट सप्लाई सेट कर दी है और लोड जो है आप देख सकते हो सीधा ही 400 वाट कम हो गया। 1250 वाट के आसपास लोड चल रहा था, 20 वोल्ट इनपुट सप्लाई और कम की तो 400 वाट की कमी आई है लोड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे रिवाइव ज़रूर हो रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि 1200 तक चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप कूलिंग कितनी कम हो गई है, 3 डिग्री इंक्रीज हो गया टेम्परेचर। और एयर फ्लो में कोई कमी नहीं है, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ एयर फ्लो, और ये झालर भी आप देख रहे हो। तो एयर फ्लो में कोई चेंज नहीं है, सेम एयर फ्लो मिल रहा है, बट कूलिंग में यहाँ पर फ़र्क है। और लोड आप देख लो कितना कम हो गया है। तो अगर आप एसी को 120 वोल्ट पे चलाओगे तो वो कहाँ से कूलिंग करेगा, क्योंकि वो पूरे लोड के ऊपर चल ही नहीं पाएगा। और एम्पेयर देखो आप 8.36 लगभग 8.5 एम्पेयर ले रहा है एसी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 960 वाट के लोड पे। तो ये नॉर्मल नहीं है, इससे हमारा जो कंप्रेसर है वो ख़राब हो सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए उसको चलाएं। और आप देख लीजिए टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि कूलिंग कम कर रहा है ये एसी। तो चलिए अब इसको बढ़ा लेते हैं क्योंकि इसकी भी चीखें निकल रही हैं। तो इसको इस तरह से बढ़ाया जाता है दोस्तों, तो ऐसे ऐसे करके जैसे अब मैं दिखाता हूँ। तो बढ़ाएंगे तो ये देखो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रही है, तो इसको सीधा बढ़ा ही देते हैं 222, जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं ले गए। और अब यहाँ पर जो है झालर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों जो मैं फील कर रहा हूँ कि एयर फ्लो जब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा था तो मोटर की स्पीड एकदम से इंक्रीज हुई थी, बट दोबारा से वो वहीं आ गई। तो एयर फ्लो जो है वो सेम है बिल्कुल, उसमें कोई चेंज नहीं है। वोल्टेज चाहे ड्रॉप हो रही है या फिर 220 या 225 के आसपास है, क्योंकि अभी 223-24 के आसपास है। और लोड आप देख सकते हो अब बढ़ना शुरू हो गया है। अभी ये एसी 900 कुछ वाट पे चला गया था, जो अब बढ़ना शुरू हो गया है। और टेम्परेचर आप देखो दोस्तों 15 हो गया था, जो 14.9 हो गया है अब। तो लगभग 3-3.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था, और अब ये धीरे धीरे रिवाइव होगा। और आप देख सकते हो लोड भी यहाँ पर रिवाइव हो रहा है, क्योंकि अब इसको जो खुराक है वो पूरी मिल रही है, जिसकी वजह से ये आउटपुट भी पूरी देगा। और एक स्टेबलाइज़र लगाने से यही होता है कि स्टेबलाइज़र जो खुराक है वो पूरी पहुँचाता है, जिससे आउटपुट पूरी मिलती है। तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, बेशक आप इन्वर्टर एसी ले रहे हैं या नॉन इन्वर्टर एसी ले रहे हैं, उसके साथ एक अच्छी क्वालिटी का वोल्टेज स्टेबलाइज़र ज़रूर खरीदो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आप ये चाहते हो कि स्टेबलाइज़र के साथ में टेस्टिंग करके दिखाऊं तो वो भी दिखा दूंगा, आप कमेंट कर देना, मैं वो टेस्टिंग भी कर दूंगा आपको कि स्टेबलाइज़र लगाकर अगर हम वोल्टेज ड्रॉप करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा और कैसी परफॉर्मेंस देगा ये एसी। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा कमेंट आएंगे तो श्योरली मैं वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं अब कूलिंग जो है वो भी बढ़ रही है और लोड भी बढ़ रहा है। 1800 वाट के आसपास लोड आने वाला है, और कूलिंग का जो टेम्परेचर है वो भी अब घट रहा है। और आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो एक टेस्ट तो हम कर चुके हैं, जिससे ही बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि लो वोल्टेज के ऊपर जब हम एसी को चलाते हैं तब कंप्रेसर जो है वो हीट होने लगता है या फिर उसके एम्पेयर बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखें। और अब दोस्तों ये देखो लोड जो है दोबारा वहीं आ गया, 1850 के आसपास चल रहा है, 1840।
और जो सप्लाई है वो क्या बात है 2222 हो गया था अभी, तो 220-230 के बीच में है और एम्पेयर है 8.35। तो एम्पेयर यहाँ पे देखिए आप, मेन बात है एम्पेयर। बेशक हमने वोल्टेज को कम कर दिया या दोबारा से रिवाइव कर दिया, एम्पेयर वहीं के वहीं रहे हैं, समझ रहे हो। लोड कम हो गया एसी का लेकिन एम्पेयर वहीं के वहीं रहे, तो ये भी वही कमाल की बात है। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए 11.9 आ गया है, तो ये 11.6 या 4 था। तो चलिए अब इसका वेट नहीं करते क्योंकि अब तो वो रीडिंग्स आ ही जाएंगी दोबारा। अब हम वोल्टेज को बढ़ाने की तरफ चलते हैं। तो अब हम इसको 240 पर सेट करते हैं पहले, या 250 पे ले चलते हैं सीधा। तो 250 पर ये अब आ गया जी, ये देखो। तो 250 इनपुट सेट कर दिया है हमने। 250 इनपुट पर जो लोड है वो बड़ा नहीं है, वो उतना ही चल रहा है। 1840 के आसपास चल रहा था, 1860-65 के आसपास अभी भी चल रहा है। और जो एम्पेयर है दोस्तों, आप देखिए आप वो कम हो गए हैं 7.56। तो वोल्टेज जब बढ़ रहा है तो एम्पेयर कम हो रहे हैं, वोल्टेज जब घट रहा था तो एम्पेयर बढ़ रहे थे या फिर स्टेबल थे। तो ये सारी वर्किंग आपके सामने है। और कूलिंग यहाँ पर देखिए 11.6 हो गई है। अगर ये 11 या फिर 10 पॉइंट कुछ रीडिंग यहाँ पर मिलती है तो मैं ये मान लूंगा कि जो कूलिंग है वो भी ज़्यादा मिल रही है। हालांकि एयर फ्लो की बात करें तो एयर फ्लो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 250 वोल्ट इनपुट सप्लाई के ऊपर ये एसी चल रहा है और अब जो है वो कूलिंग 11.3 हो गई है। तो अब देखते हैं ये कितना डाउन जाएगी। और एसी को चलते हुए खैर काफ़ी टाइम हो गया है, तो ये लगभग 11 तक तो मैं नॉर्मली मानूंगा इसको। अगर ये 10.87 ऐसे चली गई तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई कूलिंग भी ज़्यादा कर रहा है ये, बट ऐसा मुझे लगता नहीं है कि 250 वोल्ट पे होगा। बट चलिए एक दो पल का और वेट करते हैं, उसके बाद और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। तो ये एलजी का एसी की काफ़ी टेस्टिंग कर ली है हमने, तो ये लगता है जवाब देने वाला है, दूसरा लेना पड़ेगा हमें। बट कोई बात नहीं, अभी तो और टेस्टिंग करनी है हमने इस पे। इसको 24 घंटे टेस्ट करना है, रात को अभी चलाना है 8 घंटे। तो काफ़ी वीडियोज़ आने वाली हैं दोस्तों, बने रहो आप चैनल के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कूलिंग जो है रिवाइव हो चुकी है और पहले जितनी ही या फिर पहले से 1-2% एक्स्ट्रा हो सकता है कि हो रही हो, बट मैं कहूँगा कि पहले जितनी ही हो रही है। और देख लो आप 1840 पे दोबारा से ये एसी आ गया, 250 वोल्ट इनपुट सप्लाई है। अब मैं 20 वोल्ट और बढ़ा रहा हूँ, यानी 270 मैं करने वाला हूँ। 65 और ये 70 पे आ गया जी। तो 271.2 वोल्ट इनपुट सप्लाई यहाँ पर सेट कर दी है मैंने। और हाई वोल्टेज के ऊपर भी यहाँ से आवाज़ आ रही है, तो कोई बात नहीं, आवाज़ एसी की नहीं है, बस ये आप समझ के चलिए। तो यहाँ पर टेम्परेचर है जो वो डाउन जाता है जा रहा है और लोड 1860 के आसपास चल रहा है और एम्पेयर थोड़े से बड़े हैं, 8.13 हुए हैं और 270 वोल्ट की इनपुट सप्लाई यहाँ पर मैंने सेट की हुई है। और जो एयर फ्लो है उसमें कोई चेंज मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, ना मैंने फील किया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 10.8 हो गया है। तो थोड़ी बहुत कूलिंग मैं समझ रहा हूँ कि ये ज़्यादा कर रहा है, बट एसी को चलते हुए भी काफ़ी समय हो गया है, तो ये पहले भी चल रहा था आधे घंटे से, तो उस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो भी है आपके सामने यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बस आप एक बात मान के चलिए कि हाई वोल्टेज अगर 250 के आसपास भी आपके यहाँ पर आ रही है तो शायद एसी को कोई ख़तरा नहीं है, वो चलता रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 240-45 के आसपास आती है तो हम चलाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट लो वोल्टेज पर यहाँ पर हमने ड्रॉप देखा है परफॉर्मेंस में, और वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर हमने एसी लिया है तो अच्छी कूलिंग चाहिए हमें, इसलिए लिया है। तो वो कूलिंग हमें नहीं मिलेगी लो वोल्टेज के कारण, तो हम एसी का क्या करेंगे। तो उसके लिए फिर हमें स्टेबलाइज़र ज़रूर लगाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर भी यहाँ पर 10.7 है और यही रीडिंग्स हैं काफ़ी टाइम से, और 1850 के आसपास लोड है
और 270 वोल्ट का इनपुट सप्लाई यहाँ पर सेट किया हुआ है हमने। और टेम्परेचर है जो एक एक करके डाउन जा रहा है, 10.6 हो गया अब यहाँ पे। तो लास्ट अब हम इसको 290 पर करके देखते हैं और होप्सो 290 पर जाएगा। 280, 85 और 290, तो ये लास्ट है दोस्तों, इससे ऊपर ये जाएगा नहीं। तो लगभग 290 के आसपास हम आ चुके हैं और चीखे ये बहुत ज़्यादा मार रहा है, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। कई लोग कहते हैं दिखाओ कहाँ से वोल्टेज कम कर रहे हो, तो ये भी देख लो आज आप। तो मुझे तो लगता है ख़राब हो जाएगा आज ये। चलो एनीवेज नया ले लेंगे अगर कुछ होगा तो। 1840 का लोड कांस्टेंट चल रहा है, जो 220 पे भी यही चल रहा था, 30 पे भी, 50 पे भी, 70 पे भी और 290 पे भी उतना ही लोड चल रहा है। और एम्पेयर भी वही चल रहे हैं 7.59, और जो 8.5 के आसपास थे वो थोड़े से यहाँ पर कम हुए हैं। जब वोल्टेज को बढ़ा दिया है तो एम्पेयर थोड़े से कम हुए हैं। लेकिन आप देखिए दोस्तों, पावर फैक्टर यहाँ पर कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, 0.83 हो गया है, जो कि 0.99 पे चलता है ये एसी। तो पावर फैक्टर यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वोल्टेज हाई करने से। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और कूलिंग जो है दोस्तों 10.2 डिग्री हो गई है। और हालांकि एयर फ्लो में कोई चेंज नहीं है, एयर फ्लो बिल्कुल सेम चल रहा है। बेशक मैंने इसको 120 पे चलाया और 290 पे चलाया, क्योंकि जब हाई वोल्टेज सप्लाई होती है तो पीसीबी के ऊपर खतरा बन जाता है। तो ऐसे में लो वोल्टेज भी ख़राब है और हाई वोल्टेज भी ख़राब है। तो टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं इसको ज़रा नॉर्मल कर लेता हूँ वोल्टेज को, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारा कोई इक्विपमेंट ख़राब हो जाए। तो अब देखिए 230 के आसपास मैंने सेट कर दी है और लोड आप देखिए वही 1840 के आसपास चल रहा है और एम्पेयर 8.07 आ गए हैं। तो एम्पेयर वही मतलब 7.5-8 के बीच में जब चले इसके। सो बेसिकली ये जो टेस्टिंग मैंने की ये इसीलिए की ताकि आपको बता सकूं, प्रैक्टिकल दिखा सकूं कि स्टेबलाइजर का होना कितना ज़रूरी है, या फिर एक स्टेबल इनपुट का मिलना एसी को कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनपुट सप्लाई कम या ज़्यादा रहती है तो वर्किंग उसकी अफेक्ट होती है, जिसके कारण फिर हमारा जो कूलिंग एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए एमब्लॉग्स चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जो भी सवाल है उसका आंसर करूं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।